चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष। माने मराठा साम्राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर यूट्यूब पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, कुछ आपका कारगर नहीं होगा तो डिसलाइक करेंगे। चलिए, मराठा का उत्कर्ष हेडिंग होगा। मराठा साम्राज्य का संस्थापक थे शिवाजी। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में शिवनेर दुर्ग में, शिवनेर किला महाराष्ट्र में हुआ था। समझ में आ गया। शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, माता जी का नाम था जीजाबाई। शाहजी भोसले और जीजाबाई पति पत्नी थे, उनसे उत्पन्न संतान शिवाजी थे। महाराष्ट्र में इनके दादाजी का नाम कोंडदेव था। शिवाजी बचपन से ही तर्क संगत व्यक्ति थे, हमेशा तर्क किया करते थे कि दादाजी बताइए, हम लोग मराठा इतने हैं, मुगलिया दिल्ली में राज कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से अनुपज करते हैं, उपजाते हैं, और मुगलिया को क्यों राजस्व देते हैं? उसके लिए हम मुगलिया क्या देता है हमको? सुरक्षा देता है, क्या सिंचाई का संसाधन देता है? जब कुछ देता नहीं है तो हम राजस्व क्यों देंगे कि जब हम बड़े होंगे तो राजस्व न देना बंद कर देंगे? नहीं देंगे। बचपन से ही डरता कौन देव, सबको लगता था कि बड़ा होके कि पता नहीं क्या उत्पात मचाएगा। अब यही हाल है। तो जब जवान हुए तो दक्षिण भारत में अपना उत्पात मचाने लगे। गुरिल्ला युद्धपत्ति का शुरुआत कर दिए। गुरिल्ला युद्धपत्ति मैंने छुप छुप करके मुगल का राजस्व कोई लेके जा रहा है, रास्ता में छुपे हैं 10 को दोस्त और मिल करके लूट लिए। दक्षिण भारत में शिवाजी कहीं ना कहीं एक संगठनात्मक तरीके से काफी संघर्ष करते हुए और आगे बढ़ रहे थे। ये बात मुगलिया भनक लगा। मुगलिया सोचा कि शिवाजी को दबा दें। दबाने का कई प्रयास किया। शाइस्ता खां को भेजा, जैसे से संधि कराया, आगरा का जयपुर भवन में कैद किया। फिर भी शिवाजी दक्षिण भारत में बढ़ते गए बढ़ते गए। अब सिर से पानी ऊपर चढ़ गया था। मुगलिया व मराठा के बीच संघर्ष होना शुरू होगा। वही शुरुआत देखिए क्या करा से शाहजी भोसले, ये दूसरी पत्नी तीसरी पत्नी के नाम जरूरी नहीं है। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? कोंडदेव। कोष्ट में लिख लीजिए, राजनीतिक गुरु थे ना, राजनीतिक गुरु थे। धार्मिक गुरु इनका है ना, वो रामदास है। धार्मिक गुरु रामदास है, महाराष्ट्र के संत है। राजनीतिक गुरु कौन है? कोंडदेव। आध्यात्मिक कहिए चाहे धार्मिक कहिए, क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर प्रभाव गुरु रामदास का पड़ा। इसका मतलब आध्यात्मिक गुरु कौन हुए? कहीं के डायरेक्ट पूछेगा शिवाजी के गुरु, दोनों ऑप्शन रहेगा तो क्या करेंगे? ना आध्यात्मिक लिखा ना राजनीतिक लिखा, रामदास करेंगे। गुरु इनका रामदास ही थे। दादाजी राजनीतिक गुरु हुए नहीं, इनके दादाजी हैं। तो शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से हो गया। 1640 में विवाह हुआ। कभी क्रम सजाने के लिए जन्म मृत्यु शब्द दे देगा तो फिर क्या करिएगा? इसी हिसाब से शाहजी शिवाजी को पुन्ना के जागीरदारी सौंप दिए और स्वयं बीजापुर के रियासत में नौकरी करने लगे। जब जवान हुए शिवाजी तो पुन्ना दे दिए कि चलो पुन्ना को अब तुम संभालो। वो अपने नौकरी करने लगे बीजापुर में जाकर के। और शिवाजी पुन्ना के जागीरदारी देखने लगे और यहाँ से राजस्व की व्यवस्था देखने लगे। मुगलिया से बंद कर, भाई जाहिर सी बात है, बंद करने लगे। आगे आ जाइए। अब बंद करने लगे, वो धीरे धीरे लूटपाट भी मचाने लगे। मैंने एकत्रित करने लगे सेना कोई भी संगठन चलाने के लिए पैसा कौड़ी चाहिए ना, तो सेना सैनिक संगठन किए हैं और उसको चलाने के लिए पैसा कौड़ी चाहिए, तो लूटपाट भी मचाने लगे। सैन्य अभियान के अंतर्गत शिवाजी ने सबसे पहले बीजापुर के अंतर्गत एगो तोरण का किला है उस पर अधिकार किया। पहली बार 1644 ईस्वी में अभियान किया बीजापुर में और तोरण का किला पर फतह किया, जीत हासिल किया। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और छत्रपति का उपाधि बाद में धारण करेगा, याद रखिएगा। 74 में अंतर हो जाएगा, है ना। 1656 में शिवाजी रायगढ़ को राजधानी बनाया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी का राजधानी कहाँ था? ये भी महाराष्ट्र में। शिवाजी को राजा का उपाधि औरंगजेब दिया। शुरू शुरू में कह दिया राजा है आप, ऐसी बात है, जब कोई विरोध नहीं था तो राजा कह दिया। बाद में औरंगजेब कहा कि पहाड़ी चोहिया हो तुम। पहाड़ी चोहिया भी औरंगजेब ही कहा, याद रखिए ये बात। पहाड़ी चोहिया कौन कहा? शिवाजी का, औरंगजेब कहा। आगे देख लीजिए। बीजापुर के सुल्तान अपने योग्य सेनापति। अब बीजापुर पे तोरण का किला जीतिएगा तो बीजापुर अगेंस्ट होगा कि समर्थक होगा? विरोधी ना होगा जी। तो बीजापुर का जो सुल्तान ने अपने सबसे योग्य सेनापति अफजल खां को 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। वो अफजल खां सोचा कि अफजल का पूरा लंबा चौड़ा चौड़ा एकदम व्यक्ति है और शिवाजी हल्का कम कद के एकदम हरमुठा टाइप का आदमी है, और अफजल खां पूरा लंबा चौड़ा एकदम दबंग टाइप का आदमी है। अफजल खां शिवाजी को कहा कि ठीक है,
संधि कर लेते हैं, मसला का हल होता है, संधि से बातचीत से सुलभ हो जाएगा, युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगा। दोनों तय किए कि ठीक है ऐसा करिए कि एक किला में आइए, अपना आप सेना लेकर आएंगे ना हम लेकर आएंगे सेना, ना आप हथियार लेके आएंगे ना हम लेके हथियार आएंगे, कि संधि में इस सब की क्या जरूरत है। शिवाजी भी कहे कि ना तुम लेके आना ना हम लेके आएंगे, शिवाजी भी सेना को लगा दिए वो गेट पर कि अगला आदमी कभी ना बताए, और अफजल खां भी सेना को लगा दिया गेट पर। दोनों समझ रहे कि अगला आदमी सेना लेकर नहीं आया और दोनों लेके आए। अब अफजल खां लंबा चौड़ा था तो सोचा कि शिवाजी के तो हथियार की क्या जरूरत है, ऐसी दबा के मार देंगे। हथियार तेरा शिवाजी को कहा कि आओ अब गला मिलो। अफजल खां शिवाजी को सोचे गला दबा के मार दे, और शिवाजी रख लेते वो खंजर, निकाले वो खंजर खोप दिए, जा अफजल खां का हत्या हो गया। भेजा लेकिन शिवाजी ने अफजल खां का हत्या कर दिया, खत्म हो गया। तब बीजापुर पर तहलका किकर मच रहा होगा, शिवाजी का, कि अरे अफजल खां को जो मार दिया, जो शेरा को मार देगा वो टाइगर को भी मार सकता है, ऐसा थोड़े ना। आगे आ जाइए। शिवाजी ने सूरत को 1664 में और 1670 में 2 बार लूटा। शिवाजी मुगल व्यापारी केंद्र है सूरत, उसको 2 बार लूटपाट मचाए, समझ सकते हैं आप। 1664 में 1670 में मुगलिया क्षेत्र को लूट रहे हैं। कितना इनका आसमान पर बुलंदी सिद्ध कर रहा होगा, लोग कह रहा होगा कि शिवाजी शिवाजी नहीं, जो सब दिन अधीन रहा है, समझिए मराठा जहांगीर के अधीन रह करके सेवा करता था, सैनिक में रहता था, वो अभी जब शिवाजी के प्रभुत्व रह रहा होगा, नहीं नाम ले रहा होगा लोग। चलिए आगे आइए। पुरंदर की संधि 1665 को महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ। बाकी चलो भाई संधि से कुछ तुम ले लो, तुम दे दो, दिस दैट कुछ किया गया। आगे आ जाइए। अब दक्षिण भारत में शिवाजी के प्रभुत्व बढ़ते जा रहा है, टेंशन दिल्ली में होते जा रहा है कि धीरे धीरे दक्षिण भारत में शिवाजी बढ़ रहा है, दिल्ली में होगा। देखिए शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 में जयपुर भवन आगरा में है कैद कर लिया, जहां से फिर वही 66 में भाग निकले। शिवाजी कैद से चुंगल से मुक्त हो गए। आगे आ जाइए। 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में, वाराणसी जो भी काशी कह सकते हैं, वाराणसी बनारस कह सकते हैं, वहीं का विद्वान था, नाम था श्री गंगा भट्ट, उसके द्वारा अपना राजाभिषेक करवाया और छत्रपति का उपाधि धारण किया। छत्रपति बन गए, अब राज करेंगे, राजा बन गए। कौन? शिवाजी। चलिए कर्नाटक अभियान किए हैं शिवाजी, जरूरी है, कब किए जरूरी नहीं है, यही शिवाजी का अंतिम अभियान था। करिए लिए 76-78 महत्वपूर्ण आदमी है। 1676-78 में कर्नाटक अंतिम अभियान। शिवाजी क्या करते, अभियान करके वहां अपना क्षेत्र बना लेते थे कि मेरा है, जहां अभियान किया वो शिवाजी का, ठीक है। तो कर्नाटक अभियान किए थे, और वहीं पे जिंजी का किला जीते थे 1678 में, जिंजी का किला। उसके बाद शिवाजी और कोई अंतिम विजय नहीं किया, अंतिम में यह विजय हुआ, जिंजी का किला शिवाजी। शुरुआत के तोरण का किला से और समाप्त हुआ जिंजी का किला से। आगे देख लीजिए। मात्र 53 वर्ष की आयु में 1680 में शिवाजी का मृत्यु हो गया। अब कहिए कि शिवाजी सेना संगठन किए थे, अपना ठीक ढंग से संचालन करना ही शुरू किए थे, छोटे छोटे जीत से बड़ी जीत में बदलना शुरू किए थे, छोटे छोटे किला को अधिकारी करना शुरू किए थे, और शिवाजी का मृत्यु हो गया। मराठा में एकदम सन्नाटा छा गया कि अब क्या होगा। आगे देख लीजिए। इनकी मृत्यु के समय संभाजी पन्हाल के किला में कैद था, मुगल के अधीन था। संभाजी, हाँ, कई तरह से मुगल के, कहिए मैंने औरंगजेब के कब्जा में। आगे देख लीजिए। अंतिम संस्कार इनका देखिए राजाराम किया था। अंतिम संस्कार कौन? राजाराम। मैंने राजाराम भी कौन है? बेटे हैं। ये पूछेगा नहीं कि पहली पत्नी की दूसरी पत्नी, लेकिन समझना है आपको कि दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतान था ही, ये इनका अंतिम संस्कार किया है ना। इनके मृत्यु के समय संभाजी पन्हाल किले में कैद थे, महाराष्ट्र में औरंगजेब कैद करके रखा था। शिवाजी के मंत्रिमंडल, तब तक शिवाजी कई गो अच्छा काम कर दिए थे कि अगर कल हम नहीं भी रहे
तो मराठा का जिंदा रहे, मराठा पता का फहरते रहे, ऐसा शिवाजी व्यवस्था कर दिए थे तब तक। पर सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, देश रहना चाहिए नहीं। तो वही के शिवाजी कह के गए हैं। शिवाजी मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। लाइन है अटल बिहारी वाजपेयी के। आगे देख लिया, अष्ट प्रधान में पेशवा का पद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सम्मानजनक। 8 गो मंत्रिमंडल में लोग रहते थे, उसमें सबसे प्रमुख होता था पेशवा। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री होता था। सबसे महत्वपूर्ण पद शासक माने छत्रपति के बाद पेशवा ही सर्वे सर्वा। शिवाजी के दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। शिवाजी के दरबार में भाषा, आगे देख लीजिए ना, शिवाजी को तोप अंग्रेज से ने प्रदान किया था, माने अंग्रेज लोग तोप दिए थे शिवाजी के। अब जाहिर सी बात है, लड़ाएंगे पहले तब ना दोनों आपस में। मुगलिया मराठा का लड़ा दीजिए, उसके बाद ना राज करेगा अंग्रेज। देखिए ना, पहले मदद करेगा, उसके बाद फिर अंग्रेजे से लड़ेगा। प्रथम आंग्ल मराठा, दूसरा आंग्ल मराठा, अंग्रेज मराठा लड़े जाएगा। अभी देख रहे हैं तोप दे रहा है। मराठा राज के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होता था। एक होता था स्वराज। शिवाजी चाहते थे कि हम पूरे हिंदुस्तान में अपना स्वराज स्थापित करें। जो क्षेत्र प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट मराठा के नियंत्रण में होता था, जिस पर मराठा का राज चलता था, उसको स्वराज कहते थे, उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। और दूसरा होता था मुगतई। वैसा क्षेत्र होता था जिसमें चौथ और सरदेश मुख वसूला जाता था, माने टैक्स लेते थे कि भाई स्वराज नहीं, स्वराज से अपना से कोई टैक्स लेगा, स्वराज से टैक्स नहीं लेता था। लेकिन जो मुगतई होता था उसे टैक्स लेता था, क्योंकि इससे क्षेत्र में करते थे, कहता था कि मुगलिया कहता था कि हमार है, मराठा उस पर दावा करते थे कि ना हमार है, टैक्स लेता था। टैक्स लेगा जिससे सिद्ध होता है कि टैक्स ले रहा है तो यानी हमार है, तब ना टैक्स दे रहा है। तो हमार नहीं था तो टैक्स क्यों देता। चलिए, चौथ और सरदेश मुख 2 गो ऐसा टैक्स था जो शिवाजी शुरुआत किए थे, जो स्वराज से नहीं लिए जाते थे। स्वराज से नहीं लिया जाता था, कारण कि अपना क्षेत्र डायरेक्ट है उसका प्रत्यक्ष रूप से। बल्कि उन जगह से लिया जाता था जहां मुगल या दक्कनी राजा का शासन चलता था। मुगल का या छोटे मोटे और दक्कन क्षेत्र में जो राज करते थे छोटे छोटे राजा, उस सब राजा से भी लिया जाता था। कौन टैक्स? चौथ और सरदेश मुख, दोनों टैक्स शिवाजी शुरू किए थे। आय का स्रोत था ही। आगे आ जाइए, सरदेश मुख। सरदेश मुखी में देखिए, उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगल के अधीन थे, था अंडर में मुगल के, लेकिन मराठा उस पर दावा करते थे कि हमारे अधीन था मुगल के और टैक्स मराठा ले रहा। देख रहे हैं, दावा करता था। महाराष्ट्र में देखिए, शिवाजी को तो देखिए रहे हैं आप, शिवाजी का मृत्यु हो गया, ऐसा व्यवस्था करके गए हैं। और भक्ति में क्या व्यवस्था था शिवाजी के समय से देखिए। माने शिवाजी के समय माने मत नहीं कहिए, पूरे महाराष्ट्र में कहिए। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किए थे, जनक है। क्लियर है? आगे आ जाइए। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखे, कमेंट लिखे उसी से रिलेटेड। आगे आ जाइए। नामदेव, आगे देख लीजिए क्या कह रहा है से। यहां से इन्होंने अनेकों भक्ति परक मराठी गीत की रचना किया जो अभंगों के रूप में प्रचलित है। शायद दरोगा का क्वेश्चन पूछा है पीटी में, अब 1275 का पीटी का क्वेश्चन है अभंग वाला। वह क्या कहलाया अभंग। अगला पॉइंट में देखिए, एक नाथ। रामायण पर टीका लिखे, खाली याद रखना, रामायण पर टीका लिखे, कमेंट एक लिखे। तुकाराम, तुकाराम जहांगीर के समकालीन एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तुकाराम कौन मुगल बादशाह के समकालीन? जहांगीर के समकालीन। भक्ति पर कविता लिखे जिन्हें अभंग कहा गया, शायद ये हुआ दोनों में से कोई वो था। तुकाराम वाला था।
चलिए आगे आ जाइए। हाँ तो हो सकता है। रामदास, मिल गया ना रामदास, महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे। आगे आ जाइए। सरजामी प्रथा देखिए। मराठा भूराजस्व व्यवस्था सरजामी प्रथा पर आधारित था। टैक्सेशन का तौर तरीका था। पेशवा प्रधानमंत्री को कहते थे। क्या काम करना रहता था इसको? राज का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख करना किसका काम है? पूरा मेन काम एक है। सरिय नौबत सेनापति को कहा जाता था। सैन्य का प्रधान सेना का प्रधान होता था, जिसको सरिय नौबत कहते थे। अमात्य राजस्व मंत्री होता था, जो आय व्यय का लेखा जोखा देखरेख करता था। वाक्यान्वेष, ना ना छोड़ देना इसको। चिटनीस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखता था ये। जैसे कोई मान के चलिए लेटर भेजा, मुगल से कोई खत आया, तो पढ़ के उसका भाषा शैली को देखता था कि हाँ क्या लिखाएगा। देखो ये अगर बाहुबली मूवी में बाहुबली को खत लिखा जाए, तत्काल अभी जो है से कि देवसेना कुंतल देश की राजकुमारी देवसेना को तत्काल बंदी बना के लाया जाए। जाकर कबूतरवा बैठ के देखता है, अरे बंदी बना के ले जाना है, लिया क्या जाता है ना, ना लाता है। हाँ तो ओकरे पर लिखा जो लेटर लंबा लंबा लिख के जो भेजता है, ये इसका काम है। किसका? चिटनीस का। युद्ध वगैरह में भी सब संधि उन्धि लिखने का डिपार्टमेंटल इसी का है, वही इसी का है। हाँ आगे आ जाइए। सुमंत पूछा बीपीएससी में, अबरी वाला बीपीएससी के पीटी के ही क्वेश्चन ही। विदेश मंत्री ना पूछेगा ये सब। अच्छा पंडित राव लिखल रहेगा तो ना धरा जाएगा, धर्म के काम के बाद में है। इसीलिए नहीं टिक लगा रहे हैं उसको। आगे आ जाइए। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। मनी मलिक अंबर का जो व्यवस्था था वही व्यवस्था शिवाजी वाला में था। आगे देखिए। अगला पॉइंट में आ जाइए। शिवाजी मुगल व्यापारी केंद्र, याद करिए, सूरत को 2 बार लूटे, 1664 और 1670। अब शिवाजी का मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी बना है संभाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन? संभाजी। अब देखिए संभाजी ने उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, नाम था कवि कलश, उनको अपना सलाहकार नियुक्त किया। जो ब्राह्मण पंडित जो रहता था ना, राजा का सलाहकार होता था, राजा नहीं बनता था। आगे चल करके मुगल सेनापति मखरब खां संभाजी और कवि कला जो इनके सलाहकार हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया और हत्या कर दिया। देख रहे हैं ना। और संभाजी के जिंदा खाल उतार लिया, उतरवा लिया औरंगजेब, और मराठा के चौराहा पर टांग के दिया भूसा भर के कि कोई भी मराठा में अगर हमारा अगेंस्ट जाएगा उसका भी हश्र यही होगा। सब डर समा गया लोग में, लेकिन मराठा हार नहीं माना। संभाजी के बाद राजा राम, याद करिए। हाँ संभाजी के बाद राजा राम नया छत्रपति के रूप में राजाभिषेक किया। यानी शिवाजी के बाद संभाजी, संभाजी के बाद राजा राम। राजा राम अपना दूसरा राजधानी सतारा को बनाया। मान रायगढ़ से सतारा राजधानी कौन ले गया? राजा राम, सुरक्षा की दृष्टि से। अगला पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है। सरिय नौबत किला के सेना का नेतृत्व करता था। किला का भी तो देखरेख करना था, उसी का नेतृत्व करता था। राजा राम मुगल से संघर्ष करता हुआ, लड़ता हुआ 1700 में क्या हो गया? मारा गया। इससे पहले का थोड़ा घटना है कि संभाजी का बेटा है साहू, साहू को मुगलिया सेना बंदी बना लिया। पहले का घटना है।
उत्तराधिकारी बना है राजा राम संभाजी के। ओकर बेटा संभाजी के कैद है मुगल के शिविर में, मुगल के कैद खाना में। बच्चा ही था तभी कैद हो गया। इधर राजा राम का मृत्यु होता है। राजा राम के भतीजा है साहू, जो संभाजी का बेटा। याद करिए, संभाजी और राजा राम दोनों भाई हैं। संभाजी का बेटा जब शिवाजी का मृत्यु हुआ था, शिवाजी का मृत्यु के बाद जो संभाजी थे और राजा राम दोनों दो जगह, पन्हाल दुर्ग में राजा संभाजी कैद था, है ना। दोनों उस समय था, ऐसा नहीं है। लेकिन राजा बने संभाजी, जो पन्हाल दुर्ग में कैद था शिवाजी के बाद। और संभाजी के मृत्यु के बाद राजा राम राजा बना, लेकिन संभाजी के बेटा मुगल के कैद में है। ठीक है। अब देखिए, राजा राम का जब मृत्यु हो गया तो राजा राम की जो पत्नी नाम भाई उसका क्या, ताराबाई, नाम भी याद रखना है। कहता कि मराठा छत्रपति के मृत्यु के बाद कौन मराठा की महिला शासन की बागडोर संभाली, यह मुगलों से संघर्ष जारी रखी। ताराबाई किसकी पत्नी है? इस 4 साल का बेटा है एकदम इसका, छोटा उम्र के, शिवाजी द्वितीय उसका नाम है। राजा अभिषेक करवा दी और मराठा का वास्तविक संरक्षिका बन गई, अपने शासन का बागडोर संभालनी कहिए। कौन? ताराबाई। अब उधर कब्जा में है, मुगलिया के कब्जा में कौन? साहू। के कर बेटा है? संभाजी के। उसके चाचा जिंदा है साहू के कि मर गए? अब चचेरा भाई ने उसका है राजा, सौतेला भाई उसका राजा है। माने नाम के खाली 4 साल के। उसके सौतेली माता जो है, माने चाची जो हुई ताराबाई, वो मेन शासन के बागडोर संभाल के रखी है। समझ में आया? अब देखिए, 1707 में जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया और कब्जा में पहले ही से था साहू, तो मुगलिया शिविर से साहू निकल गया। निकल गया माने सर, निकल गया कहने का मतलब ये हो गया कि औरंगजेब का जब मृत्यु हो गया तो वहां जो कैद में था रिहा हो गया साहू। मुगल सोचा कि मराठा लोग को आपसे में झगड़ा करा देते हैं, इस साहू जाएगा, ताराबाई चाची है, आपस में राजा बनने के लिए लड़ेंगे लोग, इसी का फायदा हम लोग उठा लेंगे और जो जीतेगा ओकरा से एक युद्ध करके कहानी खत्म कर देंगे। ई सेना सोचा। और औरंगजेब की जो पुत्री थी कहीं ना कहीं साहू से प्रेम कर बैठी थी, जाने भी दी। उसी को सब पता था कैसे कैसे जाना। चाहता तो मुगलिया पकड़ सकता था, लेकिन नहीं पकड़ा कि जानबूझ के सोचा कि चलो जाओ, भले जाओ, तुम षड्यंत्र वहां जाओ तो अपने आपस में झगड़ा करो। और साहू आया अपना चाची से लड़ गया। देखिए, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जा में था, मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया तो यहाँ नक्शाई चेंज भाई, कम उम्र में कैद हो गया था। नहीं, उसको थोड़े पता उतना राज उज कर ला क्या है नहीं है, फिर भी अब जवान है तो जैसे अपना हक अधिकार छोड़ेगा। साहू और ताराबाई के बीच 1707 में युद्ध हो गया, खेड़ा का युद्ध, जिसमें साहू क्या हो गया, जीत गया और ताराबाई हार गए। 1708 में सतारा में अपना राज्याभिषेक करवा लिया। यानी शिवाजी द्वितीय के बाद कौन छत्रपति बन गया? साहू। क्लियर हो गया पॉइंट? सबसे पहले शिवाजी, शिवाजी के बाद संभाजी, और संभाजी के बाद राजा राम, राजा राम के बाद शिवाजी द्वितीय, हाँ, उसके बाद साहू। साहू के नेतृत्व में नया मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे। माने मेन जो थे ना, पेशवा लोग थे। जाहिर सी बात है, पेशवा लोग क्यों है? तो साहू तो आया है मुगल शिविर से, जेल काट के आया, इसको उतना पता नहीं है। तो मेन जो करता धरता है पेशवा लोग, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पैतृक समझ रहे हैं? यानी संभाजी से समय कहीं, वही लोग मेन थे। पेशवा का पद पहले पेशवा के साथ वंशानुगत हो गया था। वंशानुगत माने कोई पेशवा तो अगला पेशवा उसका बेटा होगा, अगला पेशवा उसका बेटा होगा, वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहते थे और छत्रपति सब शनिवाड़ा में रहता था। पेशवा कहाँ रहता था? पुणे में। और छत्रपति कहाँ रहता था? शनिवाड़ा में रहता था। आ गया ये 1713 ईस्वी की बात है, जब साहू बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया पहली बार। साहू किसको पेशवा बना रहा है? 1720 में इनका मृत्यु हो गया। 1720 में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। किनका? बालाजी विश्वनाथ के। अब मृत्यु हो गया तो टेंशन में आ गया साहू। अरे भाई, तुरंत बनेबे किए हैं, अब मृत्यु होने के बाद उसका बेटा बनता
उत्तराधिकारी पेशवा बनता क्योंकि वंशानुगत था। अब कितना जल्दी जल्दी में मृत्यु हो गया, इतना 13 में बनबे के 20 में मृत्यु हो गया, तो बेटा तो जवानों नहीं हुआ अभी, इसलिए टेंशन में हो गया साहू। और जब तनाव में था तो अष्ट प्रधान में जो सब बाकी सब अधिकारी लोग हैं, अष्ट प्रधान के सब मंत्री लोग हैं मंत्रिमंडल में, उन लोग सब कह रहे हैं अब हम बनेंगे पेशवा, तो हम बनेंगे। मैंने मन में ऐसा लग रहा अब भाई ये कौन है, अब हम ही ना बचल हैं, हम ही को बनाया जाएगा, सभी सोच रहा। अब सब इस बात के लिए मीटिंग लगाए हुए कि अगला पेशवा कौन होगा। उस समय बालाजी विश्वनाथ का कम उम्र के बेटा था, नाम था उसका बाजीराव प्रथम। ये कहा कि वास्तविक पेशवा का अधिकार हमें है, वंशानुगत है, इसलिए पेशवा हम रहेंगे। सब लोग कहा चिड़िया चला है पहाड़ उठावे, ये बच्चा है, इसको खेलो कूदो ऐसा करो, ये सब का ध्यान दे रहा, तुमको राजनीतिक कूटनीतिक बुझा जाएगा, पेशवा पेशवा होता। अब बाजीराव प्रथम कहा कि चीता के चाल पर बाजीराव के तलवार के वार पर संदेह नहीं करते। अब इन लोग सोचा कि भाई ये क्या कह रहा है भाई, पूरा मूड में आ गया साहू। साहू मूड में दम आ गया कि कुछ तो बात जरूर है। कहा कि अच्छा ठीक है अब पेशवा तो बन जाएंगे, लेकिन अब करेंगे क्या पेशवा बन के, कबड्डी खेलिएगा। कहा कि हम अगर पेशवा बन जाएंगे तो हिंदुस्तान में सबसे जो अभी है मुगलिया है, और मुगलिया स्थिति कमजोर हो रहा, मुगलिया की स्थिति कमजोर हो रहा, उस पर प्रहार करेंगे। ये मानिए कि वृक्ष है, और वृक्ष के जड़ पर जब प्रहार करेंगे तो शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगे, आसपास के जो लोकल राजा है सब अधीनता स्वीकार कर लेगा। साहू प्रसन्न हो गया कि क्या योजना है इसका, क्या प्लानिंग है। कहा कि कोई बात नहीं, पेशवा यही रहेगा। कहा कि निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, आप मराठा का पताका अटक से कटक तक फहरा देंगे। बन गया युवा प्रधानमंत्री बनल एकदम कौन, तो बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा बना बाजीराव प्रथम। आगे देख लिए, अब उम्र कैलकुलेशन करते रहिएगा। पेशवा बाजीराव प्रथम, ऐसा थोड़े है कि पेशवा बना था तभी विवाह हुआ था, ये कौन का दिया कि 13 साल मन युवा बना है प्रधानमंत्री। पेशवा बाजीराव प्रथम मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा क्या वो हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा का पताका अटक से कटक, खाली याद रखिए पकड़ा जाएगा, कृष्णा नदी के अटक तक फहराने लगेगी। साहू भी उत्तर में कहा निसंदेह रूप से आप हिमालय के पार तक गाड़ देंगे, अटके कटक का है निसंदेह आप योग्य पिता का योग्य पुत्र हैं। दोनों एकदम मोटिवेट हो गया आगे देख लीजिए। हाँ, अगला युद्ध पालखेड़ा का युद्ध। ये बहुत बड़का में युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ा बाजीराव प्रथम के, पेशवा है, डायरेक्ट जाकर के चला गया दरबार में, और दरबार में जाकर के राजा के पास कहा हैदराबाद जाकर के कि ऐसा करते हैं कि हम मुगल पर प्रहार करेंगे, मुगलिया पर अभियान करना, उम्मीद करते कि आप बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। राजा कहा कि भाई जब आप टांग नहीं अड़ाएंगे, हम टांग नहीं अड़ाएंगे, हम यहाँ बैठने के लिए ये सब तलवार हम झूमर झूमर बजावे वाला लिए हैं कि हम अभियान करवे करेंगे मुगलिया, कौन नहीं जानता है राजा शासक सा राज करना। बाजीराव प्रथम को बच्चा समझाओ। बाजीराव प्रथम कहा कि बाहर में जो सब मेरा सैनिक खड़ा है तलवार ले लेके, सब इंतजार कर रहा है, खाली ऐसे करना है बस। समझा कि अरे कोई आके धमकी आता है तो आके राजगद्दी पर, कि अंदर आके धमकी दे रहा, कोई ठिकाना नहीं, बाहरी से घेर भी लिया होगा। कहा कि कोई बात नहीं है, संधि उंधि हो गया, युद्ध खत्म। अब जब राजा, एक राजा जब अधीनता स्वीकार करेगा तब दूसरा राजा अधीनता स्वीकार करने में टाइम लगेगा। कहे वैसो निशन जब धुरंधर टेक दिया तो हम कहाँ हैं, हम कौन डेगची के मसाला है, चलो हम हो जाते हैं। देखिए यहाँ देखिए, नहीं आप लोग नहीं देखिए हम गिरते तो मैंने आप लोग देखते ना। पालखेड़ा युद्ध 1728 बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ। जाओ जा तनी मनी हुआ, बहुत देर का नहीं, खून खराबा ज्यादा ना हुआ। निजाम हार गया, मुंशी शिव गांव का संधि हो गया। आइए आ गया अगला पॉइंट देखिए, वो बॉक्स में थोड़ा सा कर लीजिए। उसके बाद सब नहीं जरूरी है भाई, वो ना ये सब जरूरतें नहीं है। ये सब सालवाई का संधि आगे चर्चा करेंगे, सालवाई का संधि टेंशन नहीं लेना, दोबारा खाली इसमें याद रखिए बस। बसीन का संधि चर्चा करेंगे 1802, आगे चर्चा करेंगे। देवगांव का संधि, मुंशी देवगांव वही 1803 चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना इसका, एक एक संधि आगे हम लोग चर्चा करेंगे ना भाई। पुरंदर का संधि हम लोग 1665 वाला पढ़ना, ये नहीं पढ़िए, एक में वो गड़बड़ाएगा फिर।
ना पढ़िए ना, पूना के संधि पढ़ लिए 1817। ठीक है, चलिए। और कुछ संधि है? मंदसौर 1818, दूगो पूना और मंदसौर दोनों लास्ट में। अब हम लोग चर्चा करेंगे डिस्क्रिप्टिव उसका, आगे चलिए। हाँ, पूना और मंदसौर दूगो। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन है? जब हैदराबाद के निजाम एरिया में आक्रमण किया तो देखिए पालखेड़ा ही लड़ा, अब दिल्ली पर भी आक्रमण बोल दिया। अब देखिए खाली डर से इसका इतना प्रभाव था, 1737 में दिल्ली पर धावा बोला। उस समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह, जो दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया। देख रहे हैं, कला दिल्ली छोड़ देंगे मोहम्मद शाह। अब जैसे ही गया दिल्ली छोड़ तो मुगलिया पर केकर कब्जा हो गया। अब माने मराठा का पता का फहर रहा है ना, मराठा का दम चरमोत्कर्ष है। किसके समय? बाजीराव प्रथम के समय। और बाजीराव प्रथम जब मराठा का पताका फहराने लगा तो बुंदेलखंड की एक राजकुमारी मस्तानी आई इसके साम्राज्य क्षेत्र में, दरबार में आई और कही कि देखिए बुंदेलखंड मराठा पहले राजस्व वसूलता था, अभी भी मराठा राजस्व वसूल रहा है। सॉरी, मराठा मुगल, कि मुगलिया के राजस्व से मुक्त करिए हमें, कि अब दिल्ली पर जब आपका है तो आप राजस्व वसूलते तो बात और थी, लेकिन आप मुगलिया राजस्व वसूल रहे बुंदेलखंड आकर के, इसलिए इसका मतलब कि दिल्ली के आप राजा नहीं हैं। बाजीराव प्रथम कहा कि हम मराठा के प्रधानमंत्री, हमको बुंदेलखंड बुंदेलखंड से क्या मतलब है, हम मराठा के पेशवा हैं, मराठा के प्रधानमंत्री हैं, मराठा के लिए युद्ध लड़ते हैं, आप अपना समस्या को आप समझिए। बाजीराव प्रथम के गर्दन पर तलवार रख दी मस्तानी, या तो चलिए नहीं तो युद्ध लड़िए। अब बाजीराव प्रथम को लगा इतना साहस हमारे क्षेत्र में आके दुसाहस की, वाकई कुछ मैटर बड़ा है। बाजीराव प्रथम चला गया, बुंदेलखंड गया, युद्ध किया, सब मुगलिया सेना जो भी तितर सब भाग गया। अब बुंदेलखंड के राजा यानी मस्तानी के पिताजी राजा की तरह स्वागत कर रहे हैं बाजीराव प्रथम के, कि भाई युद्ध जीता, निजात दिलाया, स्वागत करना, इतना सम्मान मिला कि वहीं रुक गया कुछ दिन। यहाँ प्रधानमंत्री है भाई, और वहां है अतिथि गेस्ट की तरह एकदम, युद्ध जीतल है, और पूरी तरह से स्वागत में लीन हो गया और कई वर्ष बिता दिया, और वहीं पे प्रेम हो गया मस्तानी से। किसको? बाजीराव प्रथम का। यही बात चारों तरफ नहीं होता कि धुआं हो या मोहब्बत रास्ता ढूंढ ही लेता है। वही बात हो गया मस्तानी का। अब यहाँ पूरा मराठा शनिवाड़ा में चर्चा हो रहा है, पूना में चर्चा हो रहा कि देखिए ना मराठा के पेशवा बुंदेलखंड जा करके वहां पर जो है कि प्रेम प्रसंग चर्चा कर रहे हैं, प्रेम मना रहे हैं, और चारों तरफ चर्चा हो गया। वहां से आया मराठा, एंट्री मारा शनिवाड़ा में, छत्रपति जहां रहते थे शनिवाड़ा में, और पूना में पेशवा रहता था। शनिवाड़ा में चर्चा हो रहा था, और वहीं पे काशीबाई इसकी जो विवाह हुआ था पत्नी रहती थी। किसकी पत्नी? बाजीराव प्रथम के। तो भाई तिलक लेकर के, आरती की थाली लेकर युद्ध जीत के आया है, जय घोष हो रहा है। तिलक का आरती ये समय पूछता है कि आपको मेरे से मस्तानी से काफी शिकायत रही होगी काशीबाई साहिबा। अब वहां काशीबाई कहती है कि घाव तो अपनों को लगता है, परायों से क्या लेना। समझ गया ना, ये प्रियंका चोपड़ा का डायलॉग है। मस्तानी का ना। उसके बाद जो है कि मस्तान बाजीराव प्रथम मराठा में रह गया, तो फिर से बुंदेलखंड भूल गया। अब वहां जाए तो यहाँ भूल जाए, यहाँ रहे तो वहां भूल जाए। वियोग में तबीयत खराब हुआ, तड़प तड़प के मर गया बाजीराव प्रथम। तनाव हो गया, कहाँ बुंदेलखंड जाए कि मराठा रहे। आइए आगे। हाँ आगे देख लो। उसके बाद मराठा वाले जो है ना बंदी बना, मस्तानी को बंदी बनाना चाहे, लेकिन मस्तानी से बाजीराव प्रथम से मस्तानी को संतान प्राप्त हो चुका था, और जाहिर सी बात है उसका साम्राज्य में हिस्सा होगा ना। फिर पॉइंट देखिए, बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला के संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। पॉइंट क्लियर है? 1740 में बाजीराव प्रथम का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। बेचारा तड़प के चला गया बाजीराव प्रथम। देखिए पॉइंट क्लियर, ये अच्छा क्वेश्चन है। बाजीराव प्रथम के मृत्यु के बाद कौन पेशवा बना? थोड़ा सा अंतर है, बालाजी बाजीराव। क्लियर है? अगला पेशवा बना। चलिए आगे आ जाइए ना। सब जरूरी ना है, सब चीज जरूरी नहीं है। मराठा राज्य के दक्षिण भाग पर राजधानी जो
कोल्हापुर थी, महाराष्ट्र में कोल्हापुर है, अभी चप्पल के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, आगे देखिए। और उत्तर भाग था जिसका राजधानी सतारा थी, जहाँ शाहू शासन कर रहा था। संधि में तय हुआ कि शाहू राजा करेगा, ये जो है से कि यहाँ करेगा, लेकिन समझना आपको कि दक्षिण भारत का मराठा का जो राजधानी था वो कोल्हापुर था, उत्तर क्षेत्र का सतारा था। ये आपको समझना, ये जरूर नहीं कि संधि हुआ तो क्या क्या तय हुआ। आगे आ जाइए। संगोल का संधि याद करिए, किसके किसके बीच? बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच हुआ। मराठा संगठन का वास्तविक नेता कौन बन गया? पेशवा। मराठा का वास्तविक जो मेन करता धरता हो गया, अब कौन हो गया? पेशवा। छत्रपति के महत्व ज्यादा हो गया पेशवा का, छत्रपति से भी। आगे, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, यानी बाजीराव प्रथम के जो उत्तराधिकारी पेशवा बना है बालाजी बाजीराव, वही बालाजी बाजीराव को क्या कहते हैं? यानी बाजीराव प्रथम के बाद नाना साहब पेशवा बना। क्लियर है? झलकी का संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच हुआ है। आगे आ जाइए। बालाजी बाजीराव के समय पेशवा कौन? बालाजी बाजीराव। पानीपत का तीसरा युद्ध कब? 61 में हुआ, जिसमें मराठा की हार हो गया। इसी हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी का 1761 में ही मृत्यु हो गया। बालाजी बाजीराव बोले तो कौन? नाना साहब। अब देखिए, नाना साहब मराठा का पेशवा है, वास्तविक करता धरता है। उस समय अफगान का एक आक्रमणकारी था अहमद साबदाली, पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा कर रखा था, कभी आज यहाँ आक्रमण कभी वहां आक्रमण। और अपने साम्राज्य में जो बालाजी बाजीराव नाना साहब हैं, ये कह रहे हैं कि अपने साम्राज्य का भी आक्रमण, अपने साम्राज्य पर भी आक्रमण कर सकता है अहमद साबदाली, इसलिए सुरक्षा जरूरत है। कौन है जो सेना का नेतृत्व करेगा, संभालेगा? तब चर्चा कर रहे थे। इनका भाई है सदाशिवराव भाऊ, कहा कि हम सेना का नेतृत्व करेंगे। बाकी मैक्सिमम लोग सब नकार गए कि नहीं, हम लोग के इतना छोटा है, 20,000 सेना है और कहाँ 1.5 लाख सेना है अहमद साबदाली के, हम लोग कैसे लड़ेंगे? नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए कोई स्वीकार नहीं कर रहा कि नेतृत्व करेंगे, खाली मराना है मराना है। सदाशिवराव इसका भाव कहा कि हम नेतृत्व करेंगे, मराठा के पता का हम फहराएंगे, अहमद साबदाली को हम धूल चटाएंगे, हम सिखाएंगे। इसका बेटा है, नाम उसका नहीं लेकिन जवान ही बेटा, मैंने थोड़ा बच्चा टाइप के था। इसकी पत्नी जो है कह रही है कि मान के चलिए सदाशिवराव भाऊ जी जाएंगे, यानी इसके भाई, तो क्रेडिट तो उसका जाएगा, तो अगला फिर पेशवा कौन बनेगा? सदाशिवराव भाऊ बन जाएगा, यानी उसका बेटवा को नहीं मौका मिलेगा। इसीलिए बेटों को भेज दिया जाए कि जीतेंगे ही, पूरा भरोसा है जीतिए जाएंगे सदाशिवराव भाऊ, यानी देवर है उसके ना, जीतिए जाएंगे तो बेटवा क्रेडिट मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे बेटो बनेगा पेशवा। आई बात, सदाशिवराव भाऊ एक योजना बनाया कि 20,000 हमारा सेना है, हम लोग सिर्फ मराठा के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अहमद साबदाली पूरे देश को लूटता है, कभी यहाँ आक्रमण कभी वहाँ आक्रमण करता है। तो हम जहाँ जाएंगे हर राजा से बातचीत करेंगे कि किसी के पास 5,000 सेना, किसी के 10,000, किसी के पास 20,000, सबको ही अपना सेना हमें सहायता करेगा, क्योंकि सबके लिए लड़ेंगे अहमद साबदाली के, अब अहमद साबदाली से, अहमद साबदाली को यहाँ से आक्रमण हटा देना, इसलिए मेरा योजना होगा, सब पैसा से सहयोग करेगा, खाना पीना से सहयोग करेगा, कारवा जुटते जाएगा। कई गो राजा भी सहयोग किया, कई सेना संगठन बना लिए, कई गो राजा का सेना एक हो गया, सामग्री खान पान का सामग्री सब हो गया। लेकिन उसी समय पानीपत जगह पहुंच गया इन लोग, अफगान तरफ से आना था अहमद साबदाली को, इधर से दिल्ली यमुना नदी में बाढ़ आया हुआ है, किनारे किनारे पानीपत तक पहुंच गया। ये बात अहमद साबदाली को ही पता चल गया कि किनारे किनारे बढ़ रहा है पानीपत। अहमद साबदाली चारों तरफ से पानीपत में इन लोगों को घेर लिया। अब खाने पीने का प्रबंधन नहीं था उतना, अब खाने पीने का प्रबंधन खत्म हुआ, कहाँ 1.5 लाख 20-50 हज़ार अंतर है ना, खाने पीने का सामग्री भी खत्म हो गया। जो राजा सहयोग करने का वादा किए थे वो सेना भी नहीं अपना भेजे, बहुत सारे राजा जो अहमद साबदाली से मिल गए, बात की इससे वो मिल गए अहमद साबदाली से, इसलिए सोचा कि भूखे मरने से अच्छा है कि युद्ध करके मरेंगे। सबको युद्ध में वीरता
हासिल किया और वीर गति को प्राप्त किया। लेकिन अहमद शाह अब्दाली सदाशिवराव भाऊ के वीरता से प्रभावित होकर के एक खत लिखा भेजा बालाजी बाजीराव के पास, नाना साहब के पास, कि आज के बाद मराठा या पूरे हिंदुस्तान से अहमद शाह अब्दाली आक्रमण नहीं करेगा। वापस अहमद शाह अब्दाली चला गया, क्योंकि बाल बाल बच गया अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में। और इतना कम होकर उतना लोग को मात दे देना, इतना मिलने के बावजूद तारीफ किया। और इस सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका ही, कहा से कि बेटो चल गया, भाई वो चला गया, हीरा भी खो दिया और रत्न भी खो दिया। सदमा बर्दाश्त नहीं किया, टपक गया। कौन? आगे आ जाइए। माधवराव नारायण फिर पहला 1761 में पेशवा बना। माधवराव नारायण पेशवा बना है। इसने मराठा के खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। मराठा की खोई हुई जो प्रतिष्ठा है, खोई क्या प्रतिष्ठा देख रहे कितना खत्म हो गया था। आ रहा है पेशवा, जा रहा है, हार जा रहा है, वो हार जा रहा है। अब उतना सेना बड़ा का युद्ध हार जाए तो कमजोर ना हो गया होगा जी। तो उसका खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली गद्दी पर बैठा दिया। देख रहे हैं, शाह आलम द्वितीय को पेंशन देता था अंग्रेज, 26 लाख रुपया एक साल के लिए देता था। और अंग्रेज जितना एरिया था मुगलिया का उतना से राजस्व वसूलता था। कितना वसूलेंगे वो बात अंग्रेज जाने। 1764 बक्सर का युद्ध के बाद 1765 में संधि हुआ था, उसके तहत 26 लाख रुपया देता था मुगलिया को, और जितना भी मुगल के एरिया था सब पर राजस्व अंग्रेज वसूलता था। लेकिन क्या किया ही माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पेंशन पर रह रहा जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था उसको पुनः दिल्ली गद्दी पर बैठाया। कहा कि अब आप अंग्रेज का पेंशन भोगी नहीं रहेंगे, मराठा का पेंशन भोगी। मुगल बादशाह मराठा का पेंशन भोगी बन गया। हम आपको देंगे, हम आपसे वसूलेंगे। व्यवस्था कर लिया। क्लियर हुआ? चलिए आगे आ जाइए। पेशवा नारायण राव खोई हुई सत्ता को मैंने प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का तो प्रयास किया, लेकिन उसका हत्या उसके चाचा कर दिया, कर दिया गया। पटीदार कोई के चाहता है? देख रहे हैं, चाचा हत्या करवा दिया भतीजे के। जा आगे आ जाइए। अब पेशवा माधव नारायण के जो बेटा छोटका ही अल्पायु पुत्र है, कम उम्र है, तो भाई अब कौन पेशवा बनेगा? तो बहुते टंगा गया। अब कौन बनेगा? 12 भाई सभा जिसमें 12 गो सदस्य रहते थे, सब मिल कर नेतृत्व करने लगा। एकरा में 2 गो मेन लीडर थे, महादजीत सिंधिया और नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। अंग्रेज इनको क्या कह दिया था? मराठों का मैकियावेली कहा अंग्रेज ग्रांड डफ बालाजी जनार्दन भानु यानी नाना फडणवीस को मराठा का मैकियावेली कहा। अंतिम पेशवा कौन है? अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेज की सहायता से पेशवा बना। बताइए, अंग्रेज के मदद से पेशवा बनेगा तो अंग्रेज के विरोध करेगा वो? एक तरह से कठपुतली हो गया। अगर फोकट में कुछ मिल रहा है तो समझिए उसका कीमत बहुत महंगा होगा। फोकट का कुछ मिल रहा है, उसका बहुत महंगा कीमत चुकाना पड़ता है। तो फोकट में इसको बना दिया जरूर, लेकिन कुछ खातिर ले जाके साइन कर दो फटाक से। देखियो रहा होगा, अंग्रेज भेज ले, हाँ साइन कर दिया तुरंत। देखिए, मराठा के पतन में सबसे ज्यादा योगदान इसी का रहा बाजीराव द्वितीय का। ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। अंग्रेज से सहायक संधि कर लिया। अंग्रेज से सहायक संधि कर लिया मतलब कि अंग्रेज सहायक संधि के तहत क्या किया कि आपका सुरक्षा का जिम्मा अंग्रेज का है, बस खाली सेना का पेमेंट करना। लोग समझा कि हाँ बढ़िया बात है, सुरक्षा हमारा टेंशन खत्म, सेना का पेमेंट तो हम ऐसू देते हैं वैसू देंगे। लेकिन अंग्रेज धीरे धीरे अपना सारा खर्च सेना के पेमेंट में मढ़ने लगा। धीरे धीरे कब्जा में बहुत कर्ज में हो गया। कहा कि ऐसा करिए, जमीनों गिरवी रख सकते हैं आप लोग, नहीं चुका दें जमीन हमार हो जाएगा। ऐसी करते करते बड़ा बड़ा एरिया लेने लगा, सबके सताने लगा। और मजबूरी है सेना उसका, आप कुछ करियो नहीं सकते हैं, न तो सेना में आपको इशारा कर देगा कल से पेमेंट बंद होगा ना तो मार दो, इसको मरवा देगा। धीरे धीरे कमजोर हो गया मराठा। संधि वंधि होगा, युद्ध होगा,
अंग्रेज मिला लेगा। आगे आ जाइए। 1776 का एक पुरंदर का संधि हुआ था, इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव को समर्थन वापस ले लिया। माने अलग हो गया। देख रहे पहले मिला, अब अलग हो गया। कैसे कश्मीर में पहले बीजेपी मिल के सरकार बनाया, फिर अलग हो गया, राष्ट्रपति शासन लागू करवा के 370 हटवा दिया। वैसे यहाँ कर रहा है। तो अलग हो गया तो झगड़ा ना होगा जी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेज माने आंग्ल, 1782 में सालबाई के संधि के तहत खत्म हुआ। 75 से 82 तक लड़ाई चला। 82 में सालबाई का संधि हुआ, तब जाके अंत हुआ। फिर देखिए यहाँ दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, फिर अंग्रेजों मराठा लड़ गया। 1803 से 5 में हुआ। आगे आ जाइए। देवगांव की संधि 1803 को हुआ था, याद रखना ये बात। माने मराठा और अंग्रेज के बीच, खाली याद रखना, मराठा और अंग्रेज के बीच, नाम जरूरी नहीं है, लेकिन मराठा अंग्रेज के बीच। आगे आ जाइए। कौन कौन एरिया, धीरे धीरे सब हड़प लेगा। कौन एरिया देना है, कौन एरिया लेना है, धीरे धीरे सब। और मंदसौर का संधि 1818, होलकर इंदौर के राजा हैं लोग और अंग्रेज के बीच मंदसौर की संधि हुआ। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेज मराठा। देख रहे हैं अंग्रेज का सबसे कट्टरता से सामना किया वो मराठा किया, अंग्रेज मुगल दोनों का। ऐसे शिवाजी शिवाजी हैं, देखते हैं महाराष्ट्र में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19, मराठा शक्ति और पेशवा वंशानुगत पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। कोई भी बनो, कोई जा, धीरे धीरे अंग्रेज अब कंट्रोल करेगा पूरा। आगे आ जाइए। अगला पॉइंट में देखिए क्या कह रहे से, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद दोनों के बीच में पूना के संधि हो गया, अंग्रेज और मराठा के बीच। अंग्रेज ने पेशवा के पद को क्या कर दिया, बाजीराव द्वितीय के पुणे से हटा दिया और कानपुर के निकट बिठूर में पेशवा पर जीने के लिए भेज दिया, जहां पर उसको 1853 में मृत्यु हो गया। पेशवा तेशवा सब के खत्म कर दिया अंग्रेज। अब मराठा को कब्जा में ले लेगा। कब्जा हो गया ना मराठा पर अब अंग्रेज का। मराठा प्रशासन देखिए, मराठा राज में सूबा को क्या कहते थे, प्रांत। आगे आ जाइए। हाँ, ना, तरफ अथवा परगना, तो ये तो क्लियर है। इसको महल कहा जाता था, तो मुगले में था, क्लियर ना। कोई बात नहीं, फिर से कर ली। तरफ परगना, परगना महल एक ही बात है मुगल में। आगे आ जाइए। ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल होता था। इसमें भी शासन का छोटा एक ग्राम ही था, ग्राम का मुख्य अधिकारी क्या होता था, पटेल। आगे आ जाइए क्या कह रहे से, कोतवाल नगर का मुख्य प्रशासक था। नगर का मुख्य प्रशासक कौन है, कोतवाल। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, बटाईधार जो भूमि के मालिक होते थे ऊपरी कहलाते थे। क्लियर है। सिंधिया कहाँ राज किया, ग्वालियर में। होलकर कहाँ किया, और गायकवाड़ कहाँ किया, और भोसले कहाँ किया, और पेशवा पूना में। सब यहाँ रहते थे लोग, राज करते थे। आगे आ जाइए। एक पिंडारी शब्द मिलता है, पैसे से लुटेरा को पिंडारी कहते थे। जैसे होता क्या था ना, कहीं भी लूटपाट मचाता था उसको पिंडारी कहते थे। याद करिए बाहुबली मूवी में
कुंतल देश पर पिंडारियों का अचानक आक्रमण हुआ, बाहुबली बचा लिया। तो आप कौन हैं जो आए इस तरह का विपत्ति से हमें रक्षा किए? क्षण भर में मन जीत लेने वाले महावीर हैं आप। कही थी ना, आइए आगे। वही वाला देखिए, तो पिंडारी समझ में आ गया। पेशा से लुटेरे पिंडारी कहलाते थे। आगे देख लीजिए, पिंडारी है कौन? तो मराठा का अंतिम छत्रपति चले गए, पेशवा सब चले गए, लेकिन तनी मनी सेना जीत पर था कि हम अधीनता ना जाएंगे, हम लड़बे करेंगे, छीन छोड़ करबे करेंगे। शिवाजी वाला गुरीला युद्ध पद्धति से लूटपाट मचाते रहता था, वही सब क्या कहलाता था? पिंडारी। लॉर्ड हेस्टिंग्स आएगा आगे चल करके, पूरा पिंडारी को दमन करेगा। समझ में आया? तो कल ये समय पेशा से लुटेरों को पिंडारी कहते थे। कोई दिक्कत? आगे देखिए क्या कह रहा। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति कौन हुए? उसके बाद कोई छत्रपति ना हुआ। आगे हम लोग का शुरुआत है आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।